जय श्री जय भक्तों, मनु भैया जी का प्रणाम स्वीकार करो। मैं आपके साथ हूं। मेरे साथ कमरे में 4 अन्य सदस्य है जो धाम के मेंबर हैं और बहुत ही अजीज है हमें। और उसमें 5वां संजय मंडल भी है। सॉरी, संजय मंडल तो सबसे अजीज है हमें, सबको ही पता है। बेशक वो गलतियां करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इलाज से परहेज बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मनु भैया ये पहले से ही कहते हैं, पहले से ही कहता आया हूं और आज भी यही बात कह रहा हूं। आपने अपने आप को प्रिवेंट कर दिया तो आपको क्योर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो अन्य अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। ये कोरोना इतनी भयंकर बीमारी है, जो अच्छे अच्छे लोग इसकी वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि कोरोना 15 दिन में चला जाएगा, 10 दिन में चला जाएगा, 5 दिन में भाग जाएगा। और जो बड़े बड़े लोग वो करने वाले थे, भविष्यवाणियां करने वाले थे, उनकी सबकी टिक गई है। बता रहा हूं आपको पता है मनु भैया कभी झूठ नहीं बोलते। और मैं किसी ऐसे विषय पर जो बहुत ही गंभीर हो, जो सरकार के लिए इतना गंभीर और प्रगाढ़ विषय है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर तक मर गए हैं और बहुत सारे डॉक्टर जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर में लटके हुए हैं, जिसमें इतने असंख्य मात्रा में पुलिस वाले चले गए हैं, टीचर आदि चले गए हैं, उसको सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आप गंभीरता से लीजिए। मैं बताता हूं, सरकार के इंतजामों में कभी भी आपको खुद पता है, बखूबी पता है कि सब लोग अपनी जान बचाते फिर रहे हैं इस विषय में। और मेरा उनसे करबद्ध, मेरे से जो लोग जुड़े हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है, पहले से ही अपने घर में ऑक्सीजन ना लेके आए। केवल अपने घर को अंदर ही एक तरह से ये समझे कि आपने अपने बच्चों के साथ समय बिताना है, सब कुछ करना है। चीजें इकट्ठी ना करें। इकट्ठी करने से मार्केट में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक घर में सारी दवाइयां पड़ी हैं और जिसको नीड है उसके घर में है नहीं। एक घर में ऑक्सीजन के 4 सिलेंडर पड़े हैं और जिसको नीड है उसके घर में नहीं हो रहा है। मैं मानता हूं आप पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन इस तरह अनावश्यक रूप से जल्द साधन जोड़ने के चक्कर में आपने ऑक्सीजन के 4 सिलेंडर क्यों रखे? आपने ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर ही घर पर क्यों रखे? आपने ऑक्सीजन बिना बीमारी के क्यों रखा? ये सबसे बड़ी बात है। तो सरकार निकम्मी हो सकती है, हम लोग नहीं हो सकते। हम लोगों को देखना चाहिए जो बीमार है ये उसके काम आएगा। पहली बात, ऑक्सीजन लेने की कतार में जब हम खड़े हुए तो हमने एक रिस्क लिया है, उस रिस्क को हमने नहीं लेना है। हमने अपने घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है। दाम अनंत समय तक तब तक बंद है जब तक कोरोना का जो ग्राफ है वो बहुत नीचे नहीं गिर जाता और हमारी दिल्ली में ना के बराबर नहीं हो जाता। तो इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अच्छा समय व्यतीत करें। ठीक है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, उसको पड़ोसियों के साथ साझा करें, मित्र के साथ साझा करें और घर से बाहर अनावश्यक रूप से निकले ही ना। सब्जियां एक दिन की नहीं ले, जो भी चीजें ले वो सप्ताह भर के लिए ले। दूध के लिए सूखा दूध का पाउडर यूज कर सकते हैं। रोजाना दूध भी ना लें, मैं ये आपको सलाह देता हूं। जो भक्तगण मेरे से जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं है वो चाय पिए, वो काली चाय पी सकते हैं। नींबू एक टाइम में आधा किलो लिए जा सकते हैं। तो एक सप्ताह के लिए घर पर रहे, एक सप्ताह ऐसे करके घर पर रहेंगे, एक बार का सामान लेके, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन आनंदमय हो गया, मंगलमय हो गया। बहुत सारी कंपनियां दूर से ही काम कराने के लिए तैयार है और वहां पर आधे लोग जाकर काम कर रहे हैं। वो भी अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षा का सारा ख्याल रखें। ऐसा मास्क लगाएं, चेहरे पर मास्क के साथ साथ सेफ्टी रखें। हाथ में आपके सैनिटाइजर हो, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बार बार उसको करते रहिए और ये देखते रहिए कि मैंने किस किस चीज को छुआ है। जब आप किसी चीज को छू ले, हाथ को दूर रखें, उसको पहले सैनिटाइज करें और फिर वापस जो है थोड़ी देर में सैनिटाइजेशन करके आप इससे बच सकते हैं। तो घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और ये समझिए आपको एरोप्लेन मोड में रहना है। ठीक है, जैसे फोन में एरोप्लेन मोड लगा देते हैं तो अनावश्यक जो सारी चीजें हैं वो हट जाती है। तो अनावश्यक बाहर जाना त्याग दीजिए और बाहर घूमना भी त्याग दीजिए। अपने बच्चों को समझाएं, उनके साथ समय व्यतीत करें। बहुत सारे लोग आज भी सड़कों पर हैं, अनावश्यक रूप से वो घर से बाहर ना जाएं। अनावश्यक रूप से किसी चीज की जमाखोरी ना करें, क्योंकि ये अपराध है। ईश्वर ने अगर आपको भूखा मार रहे हैं तो भूखे ही मर के रहेंगे, लेकिन अगर उसने आपका पेट भर रहा है तो आप कहीं भी रहेंगे, आपका पेट अपने आप भर जाएगा, आपके घर तक आपका खाना पहुंच जाएगा। अगर हमारे भाग्य में लिखा है खाना तो वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन जानबूझकर जान देना, इससे हमें नुकसान ही नुकसान होता है। और इसके बहुत सारे नुकसान हैं जो मरने के बाद हमें पता चलते हैं, उससे पहले हमें बारे में पता नहीं चलता है। खैर, फिलहाल हर्ष भैया जब ये देख रहे हैं कि मनु भैया वीडियो बना रहे हैं तो वो छत के जाले जान रहे हैं, क्योंकि वो ही रहते हैं यहाँ पर। तो अभी हम फोन ऑन करने जा रहे हैं, तो जो लोग जो है
घर पर बैठकर ये सोच रहे हैं कि मनु भैया जो है और हर्ष भैया जो है काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन घर पर रहकर ही कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी क्रिया करा सकते हैं और हमारे नंबर आप जानते हैं, वो सबको पता है, एक राजवीर सारस्वत जी। इसके अलावा शनि धाम के तीनों नंबर 88 60 61 23 87 और 98 73 11 72 68, 98 99 13 34 96, यही नंबर चालू है। आप इन्हीं नंबरों पर अपना जो है नंबर घुमाएं और राजवीर सारस्वत जी का चैनल है जिज्ञासा RS मनु भैया, वो भी आप देख सकते हैं और वहां पर राजवीर सारस्वत जी को भी आप फोन करा सकते हैं, कराते वो भी हर से ही चेक है। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं, खाली नहीं बैठे हैं, आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेवा में है। पुराने लोग भी फोन कर सकते हैं, लेकिन बार बार फोन ना करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और हम एक साथ कुछ नहीं कर सकते। अभी हवन भी नहीं चल रहा है लॉकडाउन की वजह से और ज्यादा गर्मी की वजह से। तो बाकी देखते हैं क्या होता है, कितना हम कर पाते हैं। बार बार हर रोज मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, सदैव सुरक्षित रहे, अपने घर पर रहे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये मैंने पिछले साल भी कहा था आपको कोरोना की दवाई लेनी ही क्यों पड़े, अगर आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अन्यों से संबंध न रखें, अपने सारे रिश्तेदारों को बोलिए अपने घर पर ही रहें। कोई कितना भी कहे कि मैं अपने घर पर हूं, उसको घर में मत घुसने दीजिए, या मैं सुरक्षित हूं, आप मत मानिए। आपका मन करता है ऊपर छत पर टहलिए बच्चों के साथ और अलग अलग चित्रकारी कीजिए, संगीतकार बनिए इस दौरान, गायकार बनिए इस दौरान, और इस दौरान भक्ति करिए। कम से कम कुछ भी नहीं कर सकते तो 101 हनुमान चालीसा और शनिश्चर या शनि चालीसा रोजाना पाठ करें। दीपदान करें अपने घर पर और सदैव मुस्कुराते रहें। कष्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, भूत प्रेत से आदमी 35-40 साल तक भी जिंदा रह सकता है, लेकिन कोरोना से आपके फेफड़े से उड़ जाते हैं। कोरोना से पहली बात तो पता ही नहीं चलता 4-5 दिन तक, और उन 4-5 दिनों के बाद कोरोना के जो लक्षण है एक साथ शरीर में बहुत अच्छे से दिखाई देने लगते हैं, और वो उस टाइम दिखाई देते हैं जब आपकी स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। तो डॉक्टरों की सुनिए। आज चुनाव के रिजल्ट का दिन है और आज किसी भी चैनल पर मैं सवेरे से देख रहा था, कोरोना का कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, क्योंकि आज सरकारों का अपना मंतव्य हासिल करने का दिन आ गया है। तो जय शनिदेव भक्तों, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।